हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा देखो, आज का टॉपिक है हमारा बांटहाप गुणांक। ये क्लास 12th बिलियन का लास्ट वाला टॉपिक है बांटहाप गुणांक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और छोटा सा है, ये बहुत ज़्यादा आता है, 2 लाइनों का है। तो इसे करेंगे बांटहाप गुणांक क्या है। ठीक, तो बांटहाप गुणांक क्या होता है? किसी विलयन में अणु संख गुणधर्म के जो प्रायोगिक मान होते हैं, प्रायोगिक माने जो हम प्रयोग से देखते हैं, जानते हैं, और उसके सामान्य मान के अनुपात को बांटहाप गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी विलयन के अणु संख गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को बांटहाप गुणांक कहते हैं। आप अणुसंख गुणधर्म तो जानते ही होंगे क्या होते हैं, मैंने करा दिया है। यानी विलयनों के वे गुण जो विलय के अणुओं के यानी कि विलय के जो कण होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। वो अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसे कैसे निकालते हैं? तो आई बराबर होता है अणु संख्य के जो गुणधर्म होते हैं उनके प्रायोगिक मान बटे अणु संख्य गुणधर्म के जो सामान्य मान होते हैं जो है। अब प्रायोगिक मान क्या होगा, सामान्य मान क्या होगा? जैसे हमने जो है कहीं पर भी जो है दो बच्चों को काम करने के लिए भेजा और वो चार के बराबर अगर काम कर रहे हैं तो उनका क्या हो गया, वियोजन। यानी कि वो जो है दो की जगह चार का आदमी का काम कर रहे हैं, या चार भेजे तो दो का काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, संयोजन हो गया, यानी वो जुड़ गए। समझे? तो प्रायोगिक मान जो वो होता है, यानी कि टोटल कितने कण हैं। और अणुसंख गुणधर्म वो होता है सामान्य मान, जो है हमारे सैद्धांतिक मान होते हैं, जो लिखे होते हैं किताबों में, वो सैद्धांतिक या सामान्य मान होते हैं। समझे? इसीलिए हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो है बांटहाप गुणांक यानी आई बराबर वियोजन या संयोजन। वियोजन मतलब हमने चार डाले, चार टूट के आठ हो गए, या हमने चार डाले जो है जुड़ करके दो हो गए। तो हमने तो भाई चार भेजे थे, वो चार से आठ हो गए या दो हो गए। तो प्रयोग एक्सपेरिमेंट में तो हम ज्यादा या कम आ रहे हैं ना। और संयोजन या वियोजन से पूर्व विलय के कणों की संख्या, तो वही चार हमने डाले थे वो आठ हो गए हैं, और वही सैद्धांतिक कितने थे, चार थे। तो आई का मान कितना आएगा, आठ। 8/4 यानी कि आई का मान कितना आएगा, दो आएगा। और अगर चार से दो हो गए हैं, चार से कितने, दो हो गए हैं, और बट्टे चार है, नीचे वही रहेगा जितने हमने जो है डाले थे। तो इसका मान क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो इस हिसाब से जो है बांटहाप गुणांक का मान जो है कम या ज्यादा होता रहता है वियोजन या संयोजन के पश्चात। और अगर चार भेजे थे, हमने चार भेजे थे, वो उनका ना वियोजन हुआ ना संयोजन हुआ, चार ही रहे, तो आई का मान कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, तो ये आई बराबर अणुसंख गुणधर्म के प्रायोगिक मान, अणुसंख गुणधर्म के सामान्य मान, ये इसका फार्मूला है। डेफिनेशन आपने पढ़ी ली। यानी अणुसंख गुणधर्म के प्रायोगिक मान और उसके सामान्य मान का जो अनुपात होता है वो बांटहाप गुणांक कहलाता है। ये नीचे नोट है, इसे जो है करना है। जब विलयन में विलय पदार्थ की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होते, ना वियोजित होते हैं ना संयोजन होते हैं, तो आई बराबर एक। तो आई का मान कितना आता है, एक आता है। और जब विलयन में विलय पदार्थ का संयोजन होता है तो आई का मान एक से कम आएगा। जो है जब संयोजन होगा, जब जुड़ जाएंगे, यानी चार से दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा। जब विलयन में विलय पदार्थ का वियोजन होता है, वियोजन मतलब टूटते हैं, यानी चार से आठ बन गए या 10 बन गए, तो इस कंडीशन में आई का मान एक से अधिक आता है। ठीक है बेटा, यही बांटहाप गुणांक का जो है रूल है, यही जो है सिद्धांत है, इसको आपको करना है। बाकी अगर आपको कुछ चाहिए, अलग चाहिए, जो आपको नहीं मिला है, वो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी है बुरी है उसका भी कमेंट्स करें। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक, थैंक यू।